वेलकम बैक एवरीवन टू योर चैनल एंड आप सबका मैं स्वागत करता हूं फॉर द डे सेकेंड ऑफ द निंजा टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज। आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। क्या आप सच में जानना चाहते हो कि आपका पर्पस क्या है जिंदगी का, क्यों मिली आपको ये जिंदगी? वेल, कई बार ये सवाल मेरे दिमाग में आया था एंड जब मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा था। भाई, मुझे जन्म मिला ही क्यों है, ये जिंदगी मिली ही क्यों है, ये पता होना बहुत जरूरी है। एंड जितने लोगों को ये नहीं पता वो भटकते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं एंड डेफिनेटली उन्हें कभी फ्रीडम भी नहीं मिल पाता। अब आपको फ्रीडम भी चाहिए और आपको ये भी पता करना है कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। तो जब मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, तो उन्होंने मुझे कंसेप्ट के बारे में बताया। वो कंसेप्ट था 5 लेवल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के 5 स्तर, हमारी जिंदगी के 5 स्तर होते हैं एंड हम सबका एक ही पर्पस है, वो लेवल्स को क्लाइम करना। वो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को चढ़ना। सिर्फ 5 सीढ़ियां हैं, 5 स्तर है जिंदगी के, उन स्तर को पार करना हमारी जिंदगी का पर्पस है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है, तो आप उन्हें यह आंसर दे सकते हैं बहुत स्ट्रेट अवे कि जिंदगी के 5 स्तर हैं और उन 5 स्तर पर चढ़ना, उन 5 लेडर्स को क्लाइम करना, उन 5 सीढ़ियों को चढ़ना हमारी जिंदगी का पर्पस है। बट अब सवाल आता है, वो 5 सीढ़ियां, वो 5 लेवल्स हैं कौन से? क्या आप जानना चाहते हैं वो लेवल्स कौन से हैं? चलिए शुरू करते हैं कि वो लेवल्स कौन से हैं। सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला स्तर होता है सर्वाइवल का स्टेज, द लेवल ऑफ सर्वाइवल। अब ये सर्वाइवल स्टेज क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल का मतलब है कि हम सिर्फ जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस जिंदगी को जीने के लिए ही हमें जिंदगी मिल गई है, बट इसे जीने के लिए ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब एक इंसान की मूलभूत नीड्स, मतलब फंडामेंटल नीड्स क्या होती है, जरूरतें क्या होती है, मूलभूत जरूरतें क्या है बताइए? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के लिए एक इंसान अगर स्ट्रगल कर रहा है तो वो सर्वाइवल स्टेज पर है, वो सर्वाइवल के लेवल पर है। अगर आज आप रोज निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं घर से बाहर कि घर में राशन आ पाए, तो आप सर्वाइवल की स्टेज पर हैं। अगर आप अपना घर अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप निकल रहे हैं, आप अच्छे कपड़े खरीद पाएं, इसके लिए निकल रहे हैं, आप अपने बच्चों को कपड़े दिलवा पाएं, अपनी फैमिली के लिए कर पाएं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा घर पे राशन ले पाएं, तो आप अभी सर्वाइवल की स्टेज पर हो, इससे ऊपर नहीं हो। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फैक्ट है हम सबके लिए कि हम में से ज़्यादातर लोग सर्वाइवल की स्टेज पर ही रहते हैं और सर्वाइवल की स्टेज पर ही मर जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल के अंदर निकल जाती है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही हमारी जिंदगी निकल जाती है। ये तो एक जानवर भी करता है। क्या उसे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी होती है? नहीं, वो उसको बिल्कुल बेसिक चीजें चाहिए। अब उसे कपड़ा तो चाहिए नहीं, बट उसे एक शेल्टर चाहिए कि जहां पे मैं रह पाऊं। चलो गुफाओं में रहेगा, कहीं भी रहेगा। और खाने के लिए उसे शिकार करना पड़ता है। तो इंसान क्या अलग हो गया? एक अच्छे घर में रहना और पैसा कमाना कि वो खा पाए और अपनी फैमिली को खिला पाए। दैट इज इट, दिस इज द सर्वाइवल लेवल। ज्यादातर लोग इसी में उलझ जाते हैं। आप एक जॉब करते हो, क्यों करते हो? आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहे, दैट्स द सर्वाइवल लेवल, नथिंग मोर नथिंग लेस। एंड क्योंकि ज्यादातर लोग इसी लेवल पे मर जाते हैं, तो आगे के लेवल्स के बारे में उन्हें पता भी नहीं होता और उनकी जिंदगी का लक्ष्य, उनकी जिंदगी का पर्पस भी वो पूरा नहीं कर पाते। बट मैंने बोला कि जिंदगी का पर्पस सिर्फ आके चले जाना नहीं है, सर्वाइवल पे रहना नहीं है। नेक्स्ट स्टेज के बारे में पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको उन स्टेजेस के बारे में पता नहीं होगा, पहुंचोगे कैसे? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुंबई नाम की भी जगह है, दिल्ली नाम की भी जगह है, तो आप कभी इन जगहों पे पहुंच भी नहीं पाओगे। आपको पहले उनका नाम तो पता होना चाहिए, वो जगह है कैसी, वहां पे है क्या, ठंडा है, गर्म है, आपको पता तो होना चाहिए। तो आपको लेवल्स ऑफ लाइफ तो पता होने चाहिए। सबसे पहला लाइफ का लेवल मैंने आपको क्या बताया? सर्वाइवल। दूसरा हमारा लेवल आता है सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी क्या है? लोग जो सर्वाइवल लेवल पर होते हैं उनका एक लक्ष्य ऑटोमेटिकली होता है, दिमाग में उनका एक लेवल होता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए जिंदगी में। सिक्योरिटी के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, इसके ऊपर वो नहीं सोच पाते। उनको दिखता है कि जिंदगी में अगर हम सिक्योर्ड हो गए तो यही बहुत है हमारे लिए। आपने इसीलिए सुना भी होगा, जो
बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनके माँ बाप बोलते हैं बेटा अगर जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो तुम सिक्योर्ड हो जाओगे, क्योंकि फिर रोटी कपड़ा मकान के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिक्योर्ड हो जाओगे। बट अब आपको समझना है ये सिक्योरिटी है क्या, ये सिक्योरिटी वाली स्टेज क्या होती है, मैं आज आपको बताता हूं। अगर आप सर्वाइवल की स्टेज से निकलना चाहते हो और सिक्योरिटी पे आना चाहते हो, और अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, तो आपकी मंथली इनकम कम से कम 4 लाख रुपए होनी चाहिए। वेल, जितनी भी स्टेजेस मैं आपको बताने वाला हूं, वो स्टेजेस, वो लेवल्स ऑफ लाइफ मैंने पार करे हैं, एंड मैं आपको बता सकता हूं कि मैं सर्वाइवल की स्टेज से मैंने शुरू किया, और जो मैं आपको स्टेजेस बताऊंगा आगे, जो लेवल्स बताऊंगा, उन सबको मैंने क्लाइम किया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वाइवल की स्टेज से, सर्वाइवल के लेवल से एक इंसान जब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो कम से कम 4 लाख रुपए महीने की अर्निंग पे ना पहुंच जाए। तो जितने भी लोग 4 लाख से कम की अर्निंग पे हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम सिक्योर्ड हैं। यू आर नॉट सिक्योर्ड। जितने खर्चे होते हैं, जिस हिसाब से आपको एक लाइफ जीनी चाहिए कि आप बोल पाए यस आई एम सिक्योर्ड फॉर द लाइफ, अगर 4 लाख रुपए आप मंथली नहीं कमाते तो आप सर्वाइवल के लेवल पर ही हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे 4 लाख रुपए कमाने। हाँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर बाद में आऊंगा, इस सीरीज, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाऊंगा कि 4 लाख रुपए महीने पे आप कैसे पहुंच पाएंगे। बट डेफिनेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको 4 लाख रुपए महीना कमाना बहुत जरूरी है सर्वाइवल से निकलने के लिए। इसके साथ साथ सिक्योर्ड इंसान वो है जिसकी रोटी कपड़ा मकान, मतलब एक अच्छा घर भी हो, आपको रोटी, मतलब आपको डेली आपको काम करने की जरूरत ना पड़े सिर्फ खाना खाने के लिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बोला कि आपकी 4 लाख रुपए महीने की इनकम हो कि आपको जो डे टू डे नीड्स हैं उसके लिए ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, वो आपकी बहुत अच्छे से हो रही हो। एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जी पाओ, अच्छा ही बोला है मैंने, बहुत शानदार नहीं बोला, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जी पाओ। अब कुछ लोगों को लगेगा नहीं हमारी 4 लाख रुपए की इनकम होगी तो हम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ये भी एक इल्यूजन है। जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो आप समझ पाओगे क्या मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरा टारगेट यही था कि बस 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग हो जाए, बहुत होता है। मेरे दोस्तों के हिसाब से वो बहुत था। बट जब मैं 1 लाख रुपए की अर्निंग पे पहुंचा, मैंने 17 साल से शुरू किया था, 18 साल से पहले ही पहुंच गया था। तो 18 साल की उम्र में जब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था तो वो बहुत नहीं था। जब मैं 4 लाख रुपए महीने की अर्निंग पे पहुंचा तब भी मुझे समझ आया बहुत नहीं है, बट ठीक है। अब सर्वाइवल की स्टेज पार हो गई है। 4 लाख रुपए महीने की इनकम अगर है इंसान की तो सर्वाइवल की स्टेज पार हो गई है। अब सिर्फ माथापच्ची इस चीज के लिए नहीं करनी कि हमें रोज काम करके, हाँ, अगर किसी की सैलरी ही 4 लाख रुपए है तो यहां पे सिक्योरिटी के एक और डेफिनेशन आता है। तो अब यहां पे क्या डेफिनेशन है सिक्योरिटी की, ये समझ लेते हैं। अगर एक इंसान ऑलरेडी 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है, 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसकी जॉब है 4 लाख रुपए की, बट अगर वो जॉब चली गई तो उसके पास स्टॉक कितना है पैसे का, इससे पता लगेगा कि वो सिक्योर्ड है नहीं है। मैं कहता हूं कि जो भी इंसान की इनकम है मल्टीप्लाई बाय 6, कम से कम उसका 6 गुना इनकम इंटू 6 वो अकाउंट में होना ही चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास एसेट्स हैं, कम से कम उतना कैश फ्लो होना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि अगर जॉब चली गई और पैसे ही नहीं है तो घर बेचेंगे या गाड़ी बेचेंगे, उतना पैसा अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। जो भी आपकी मंथली इनकम है इंटू 6 वो अकाउंट में होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिक्योर्ड हो। तो क्या आप सच में सिक्योर्ड हैं? अब पहली बात तो लोग सर्वाइवल वाले स्टेज पर हैं, और सिक्योरिटी पे पहुंचने के लिए मैंने बोला कम से कम इनकम 4 लाख होनी चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 6। सो 4 इंटू 6 कितना होगा? 24 लाख अकाउंट में होने चाहिए। क्या 24 लाख अकाउंट में है? अगर 24 लाख अकाउंट में नहीं है तो फिर हम सिक्योर्ड नहीं है। इसके साथ साथ रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें सारी पूरी हो चुकी हो, ऑलरेडी घर हो। इसका मतलब ये नहीं इनकम 4 लाख हो गई और अभी हम रेंटेड हैं, हमारे पास अपना घर भी नहीं है, तो अगेन आप सिक्योर्ड नहीं है, आप सर्वाइवल वाले स्टेज पर हैं। इसके बाद स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं सक्सेस। आप कामयाब हो गए। अब लोगों को क्या लगता है कि कामयाबी हर किसी के लिए वैसे अलग है, डेफिनेटली अलग है, बट एक्चुअली जब मैंने बोला कि हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज पैसे से होती है, तो कामयाबी भी कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है। हम कामयाब उसे ही बोलते हैं, जनरली हम कामयाब उस इंसान को बोलते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक क्लास में 40 बच्चे हैं और आप फर्स्ट आ गए, आप कामयाब नहीं है, हाँ उसे भी कामयाबी बोलेंगे। बट अगर हम लेवल्स ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो सक्सेस का मतलब यहां पे फाइनेंशियली फ्री होना है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको पूरी जिंदगी काम ना भी करना पड़े तब भी आप अच्छे से जिंदगी को जी पाएं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर पाएं, जो आपकी जरूरतें हैं वो भी पूरी होए
और आपकी ख्वाहिशें भी पूरी हो पाए, इसे हम कामयाबी बोलेंगे। तो हम कामयाबी किसे बोलेंगे, हम सक्सेस किसे बोलेंगे, कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, आप पैसे के उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएं, जो कि हम बात कर रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में, कि आपको पैसे के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। जब आप उससे बाहर निकलेंगे तब आप कामयाब बनेंगे। डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप सर्वाइवल से कैसे बाहर निकलें, आप सिक्योर्ड हो और आप कामयाब बने। हम इस सीरीज में, इस ट्रेनिंग सीरीज में सब जानने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 30 दिन तक लगातार मेरे साथ बने रहिए। अब कामयाब होने के लिए फाइनेंशियली फ्री होना है, तो बहुत कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओ। देखिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो गया, इसीलिए मैं आपको सिखा सकता हूं कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो। तो आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू ऑल दोज थिंग्स, एंड डेफिनेटली आप सीखेंगे ना, फाइनेंशियली फ्री बनेंगे, तो आपको सबसे पहले थर्ड लेवल ऑफ लाइफ क्लियर हो जाना चाहिए, एंड दैट इज सक्सेस। तो हमने सबसे पहले जाना कि लेवल ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट लेवल ऑफ लाइफ होता है वो होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है सिक्योरिटी, तीसरा होता है सक्सेस, कामयाबी। फोर्थ लेवल ऑफ लाइफ होता है सिग्निफिकेंस। 5 लेवल ऑफ लाइफ में से हम फोर्थ लेवल की बात कर रहे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि आप खुद कामयाब हो गए, आपने बहुत पैसा कमाया। इट इज अ टाइम टू डू फॉर द सोसाइटी, डू फॉर योर नेशन, अपने समाज के लिए काम करना, अपने लोगों के लिए काम करना। जब आप खुद से हटके लोगों के बारे में सोचने लग जाते हो, तब आप एक आम आदमी नहीं रहते, आप एक खास आदमी बन जाते हो। आप सिग्निफिकेंस के लेवल पे आ जाते हो, आप सिग्निफिकेंट हो जाते हो। यहां से महानता शुरू होती है, ग्रेटनेस शुरू होती है। एंड अब जो लोग कामयाब बन जाते हैं, उनके लिए नेक्स्ट लेवल होता है ग्रेट बनना, सिग्निफिकेंस के लेवल पर आना। सो कैन यू रिलेट विद मी कि आप सिग्निफिकेंस के लेवल पे कैसे आ सकते हो? एज आई टोल्ड यू कि आपको सक्सेस के बाद सिग्निफिकेंस के बारे में सोचना है, तो आपको लेवल्स ऑफ लाइफ पता होने चाहिए। डेफिनेटली आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना है, बट जब आप लोगों के लिए करना शुरू कर देते हो, तब आप सिग्निफिकेंस के लेवल पे पहुंच जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि मैंने बहुत पैसे कमाए, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, जहां घूमना चाहता हूं वो कर सकता हूं, जो गाड़ी में चलाना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। आई एम फाइनेंशियली फ्री, नाउ इट इज माई ड्यूटी टू डू फॉर द पीपल। And this is why I'm talking about all this with you, कि आपके माइंड में भी वो चीजें पहुंचे कि ये लेवल्स पे पहुंचना है। सो फोर्थ लेवल ऑफ लाइफ है सिग्निफिकेंस, कि लोगों के लिए करना। नाउ हियर कम्स द फिफ्थ लेवल ऑफ लाइफ, जो 5वां चरण है जिंदगी का, वो है स्पिरिचुअलिटी। फिर वहां पे आप सिर्फ इस दुनिया के बारे में बात नहीं करते, वहां पे आप अल्टीमेटली ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात नहीं करते। अब बाहरी दुनिया को छोड़ के जो आपके अंदर दुनिया है उसे एक्सप्लोर करते हो। वो आपने योगा का मतलब सुना, योगा का मतलब क्या होता है? योगा का मतलब है योग, योगा बना है योग से। योग को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, मिलाव। योग का मतलब हुआ मिलाव, एंड योग का मतलब क्योंकि मिलाव है तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आत्मा का, आपकी बॉडी के अंदर जो सोल है उसका परमात्मा से मिलना, इट इज अ इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन है, ये योगा है। तो अब जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वो है कि आप सिर्फ इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में ना सोचते हुए आप एक हायर डिमेंशन पे अपने आप को ले जाएं, जहां पे आप इंटीग्रेट हो पाए विद द हायर एनर्जीज। बट अब ये हो कैसे पाओगे? अब एक इंसान को पता लगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो मेडिटेट करने लग गया, बट अल्टीमेटली वो जुड़ा हुआ है उस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, बीवी है, बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है। अब अल्टीमेटली एक बच्चा आके परेशान कर रहा है अपने पापा को, वो मेडिटेशन कर रहे हैं कि पापा पापा स्कूल में फीस जमा करनी है, पापा पापा स्कूल में फीस जमा करनी है। क्या वो आदमी मेडिटेट कर पाएगा? अगेन वो इंसान मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, और घर पे लोग आ जाते हैं बिजली का मीटर काटने, भाई बिजली का बिल नहीं दिया, तो क्या वो इंसान ध्यान लगा पाएगा? नहीं। जब तक आप लेवल्स ऑफ लाइफ को क्रॉस नहीं करोगे, आप सीधा जंप ले ही नहीं सकते। आपको उन लेवल्स को पार करना पड़ेगा। इंडेफिनेटली द एंड पर्पस इज कि हम स्पिरिचुअल हो जाए, बट क्या हम हो सकते हैं? नहीं हो सकते जब तक हम पहले के लेवल्स को क्रॉस ना करें। इसे प्रूव करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो आपके लिए बहुत ही महान रहे हो, या मैं कहूंगा ईश्वर की आप उपाधि दें उन्हें।
अगर मैं बात करूं, हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, अगर हम लॉर्ड रामा की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, तो क्या वो बहुत गरीब थे? नहीं, वो गरीब नहीं थे, वो तो राजा थे। अगर हम कृष्ण की बात करते हैं तो क्या वो गरीब थे? वो ग्वाले थे? नहीं, वो ग्वाले नहीं थे, वो अल्टीमेटली बिलोंग तो रॉयल फैमिली को ही करते थे। क्या यशोदा उनकी मैया थी, मतलब उनकी जो मदर थी वो यशोदा थी या देवकी थी? देवकी थी। एंड डेफिनेटली उन्होंने बाद में, अगर हम देखें तो ही हैड अ किंगडम। अगर हम लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो क्या वो गरीब थे? नहीं, ही वॉज अ किंग, उनके पास सब कुछ था। अल्टीमेटली ही वॉज अ प्रिंस। सो उनके पास सब कुछ था, उन्होंने भोगा, इसीलिए उन्होंने त्यागा। सो लेवल ऑफ लाइफ जहां पर वो थे, दैट वाज सक्सेस ऑलरेडी। एंड सक्सेस के बाद ही वांटेड टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट एंड देन ही बिकेम स्पिरिचुअल। सो दे आर द लेवल्स ऑफ लाइफ। सो आपको भी उन लेवल्स ऑफ लाइफ को क्रॉस करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर ओनली पर्पस। इफ यू आर लिविंग, यू नीड टू थ्राइव नाउ टू अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम इन 5 लेडर्स पर चढ़ पाए। डेफिनेटली अगर एक इंसान सर्वाइवल से निकलता है, वो सिक्योर्ड हो जाता है, फिर वो कामयाब हो जाता है, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, एंड वो स्पिरिचुअल हो जाता है, उसने जी ली वही जिंदगी। बट एक इंसान सिर्फ एक नौकरी करता रहा और मर गया, तो उसे कौन पूछ रहा है? उसका पर्पस ऑफ लाइफ पूरा नहीं हुआ। हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास एक पर्पस है, और वो पर्पस है इन 5 सीढ़ियों को जीना। हर किसी का तरीका अलग होगा। कोई इंसान अलग फील्ड के अंदर काम करेगा, वो कामयाब बनेगा। कोई इंसान अलग फील्ड के अंदर काम करेगा, वो कामयाब बनेगा। वो लोगों के लिए अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट ज्यादातर लोग ये लेवल्स पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। 90% लोग सर्वाइवल पे आके खत्म हो जाते हैं। तो क्या हमें सर्वाइवल पे आके खत्म हो जाना है? द आंसर इज नो। हमें सिर्फ सर्वाइवल तक अपनी जिंदगी को नहीं रखना, हमें ऊपर बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, द पर्पस ऑफ लाइफ इज कि हम 5 लेवल्स ऑफ लाइफ को क्रॉस कर पाए, ये 5 सीढ़ियों को चढ़ पाए। अगर आपको ये समझ आ गया, एंड अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, यस सर, वी हैव आइडेंटिफाइड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जी हाँ सर, मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस समझ आ गया है, मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस समझ आ गया। आपको कमेंट करना है। एंड क्योंकि मैंने बोला, देखिए अब आपको लगेगा हम ट्रेनिंग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग निंजा टेक्निक्स के ऊपर, कि मैं आपको निंजा टेक्निक्स डेफिनेटली बहुत जल्दी से दे दूं, बट जब तक मैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाऊंगा, अब हम आगे चलेंगे, हम आगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। बट आपको लग रहा होगा ऐसे ये तो सबके लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो हमने स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करी। द आंसर इज कि नेटवर्क मार्केटिंग एक माध्यम है। पहले आपको समझना पड़ेगा भी काम करना ही क्यों है। आपको काम करना है फ्रीडम के लिए, जो हमने बात करी थी पहली वीडियो के अंदर, कि हमें आजाद होना है। आजाद होने के लिए हमें समझना है कि ठीक है, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, कैसे होंगे हम आजाद, वो लेवल्स ऑफ लाइफ को क्रॉस करना है। बट अब मैं अगर बात करूं आपसे, स्ट्रेट अवे मेरा क्वेश्चन ये है अब, कि सर्वाइवल से बाहर कैसे निकलोगे? 4 लाख रुपए महीने की इनकम में पहुंचोगे कैसे? कौन सी ऐसी नौकरी है जो तुम्हें 4 लाख रुपए महीने की इनकम दे रही है? क्या करोगे जिससे 4 लाख रुपए पे पहुंचो? What you need to do so that you can earn 4 लाख रुपीज मंथली? पहले स्टेज को तो क्रॉस करें, आगे तो बाद में बढ़ेंगे। सो इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू विल अर्न 4 लाख रुपीज मंथली एटलीस्ट, कम से कम। एंड मुझे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको लेवल्स ऑफ लाइफ को क्रॉस करना है। तो जल्दी से आप मुझे मिलिए ना अगले दिन शाम को 7 बजे, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करो सो दैट और लोग भी मेरे मिशन में मेरे साथ जुड़ पाए। देखो, मुझे इंडिया को अमीर बनाना है, मुझे भारत को अमीर बनाना है। इसके लिए मैं चाहता हूं आप मेरा साथ दें, और आप इन वीडियोस को डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें सो दैट लोग जुड़ पाए, वो सीख पाए वो चीजें जो उन्हें कहीं और सीखने को नहीं मिलेंगी। एंड दिस इज अ स्टिमुलस विल जनरेट द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स फॉर द सक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है उन सब लोगों के लिए जो अपनी ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं। तो आई नो आप बनाना चाहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए आपको आपका पर्पस समझ आ गया, एंड शेयर करिए इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा कि ऐसी अब से वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपको अगले दिन शाम को 7 बजे। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।